राज और उसके दोस्त घने जंगल में रोमांच की तलाश में निकले थे। अचानक राज की नजर एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। चमकते हुए लाल फल लटक रहे थे। वो फल जैसे खुद बुला रहे हों। उनके अंदर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे सांस ले रहे हों। राज धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। क्या ये फल खाया जा सकता है? राज, रुको, दोस्तों की आवाज गूंजती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फल उसके होठों के बहुत करीब था। जैसे ही उसने फल को छुआ, उसके हाथ से धुआं निकलने लगा। उसकी हथेली जल उठी। राज ने फल को दूर फेंका, पर वो हवा में घूमता हुआ फिर से पेड़ पर लौट गया, जैसे किसी जादू से बंधा हो। राज पीछे हटने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ में कुछ अजीब घट रहा था। रात को राज अपने कमरे में बैठा था। बार बार अपने हाथ को खुजला रहा था, जैसे कोई चीज अंदर से उसे खा रही हो। और तभी उसकी त्वचा के नीचे से छोटे छोटे लाल धागों जैसे कीड़े रेंगने लगे। राज चीख पड़ा। उन धागों को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो और गहरे जाते जा रहे थे। उसकी हथेली की त्वचा लकड़ी जैसी सख्त हो गई थी। दरारें पड़ने लगी थीं। पूरे शरीर में एक परिवर्तन शुरू हो चुका था। राज एक पेड़ में बदल रहा था। अब उसके कमरे में एक पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं में इंसानी शक्ल झलक रही थी। दोस्त कमरे में आए, और वहां जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक दोस्त ने पेड़ को छुआ, और उसकी हथेली पर हल्की लाल चमक फैल गई। उस दोस्त ने जब शीशे में देखा, उसकी त्वचा भी बदल रही थी। अब शहर में लापता लोगों के पोस्टर हर जगह लग चुके थे। पुलिस और वैज्ञानिक इस अजीब घटनाक्रम की जांच में जुट गए थे। एक विशेष टास्क फोर्स तैयार की गई। अब जंगल की ओर बढ़ना था, सच सामने लाना था। वैज्ञानिक रीना लाल धागों की जांच कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, और हाथों में सच्चाई खोजने का जुनून। माइक्रोस्कोप के नीचे छोटे लाल कीड़े हिल रहे थे, जैसे कोई परग्रही जीवन जी रहा हो। रीना ने टास्क फोर्स को ब्रीफ किया, अगर इन्हें रोका नहीं गया, पूरा शहर जंगल बन सकता है। टास्क फोर्स हथियार और सैनर के साथ जंगल में घुसी। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। पेड़ जैसे लोग छाया में खड़े थे। सांसें नहीं, बस मौजूदगी थी। सन्नाटा गूंज रहा था। रीना अपने नोट्स को मुट्ठी में दबा रही थी। जवाब उसके पास नहीं थे, सवाल ही सवाल थे। एक पुराना मंदिर, जहां एक संत सैकड़ों वर्षों से साधना कर रहे थे, वही कोई समाधान बता सकते थे। संत की आंखों में गहराई थी, और चमक थी, जैसे वे सब कुछ जानते हों। हर श्राप, हर आत्मा। अब संत रीना और टीम के साथ जंगल की ओर बढ़े। उनके हाथों में थे पवित्र मंत्र और आग का प्रकाश। संत ने श्रापित पेड़ के पास अग्निकुंड बनाया। धुआं उठने लगा। मंत्रों की गूंज जंगल को कंपा रही थी। एक दृश्य सामने आता है। एक औरत कावेरी, जिसे गुस्साई भीड़ ने पेड़ से लटका दिया था। बेगुनाह, लेकिन बलि का बकरा। कावेरी की आत्मा रोती हुई उसी पेड़ में समा गई। दर्द, बदला और श्राप सब उसमें बंद हो गए। जैसे जैसे संत का जाप तेज हुआ, पेड़ से सफेद और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आत्मा जाग उठी। गांव वाले दौड़ते हुए आए, रोते हुए पेड़ के सामने झुक गए। हमें माफ कर दो कावेरी, हमसे गलती हुई। पेड़ की चमकने लगी, और उसमें से एक औरत की आकृति निकली। वही थी कावेरी, शांत, उज्ज्वल, दिव्य। कावेरी की आत्मा मुस्कुरा रही थी, जैसे वर्षों बाद उसे मुक्ति मिली हो। उसने अपने हाथ फैलाए और पूरे गांव को आशीर्वाद दिया। सब उसकी क्षमा के आगे नतमस्तक हो गए। कावेरी की आत्मा सुनहरी रोशनी बनकर आकाश में उड़ गई, जैसे एक देवी लौट रही हो अपने लोक। वो श्रापित पेड़ मिट्टी में समा गया, और साथ ही चला गया वो अंधेरा जो वर्षों से फैला था। गांव में अब बच्चे हंसते हैं, लोग मुस्कुराते हैं, और जंगल में फिर से जीवन की आहट है। एक नई शुरुआत।
स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।